हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माँ, आज की सभा में भैया की प्रतिक्रिया देखकर मैं डर गया हूँ। अब आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप भैया को आज्ञा दीजिए, उनसे कहिए जैसे भरत कहता है वैसे ही करें। यदि आप सचमुच मुझे अपना पुत्र मानती हैं, तो कल की सभा में आपको यह कहना ही पड़ेगा। यही बात यदि राम ने भी कही कि मुझे अपना पुत्र मानती हो, तो मेरी बात का समर्थन करो। तो दो पुत्रों के बीच बटी हुई माँ किसका साथ देगी? तो ठीक है, आप उसका साथ दीजिए जिसकी बात न्याय संगत हो, जिसकी बात आपको अच्छी लगे। अच्छी लगना एक बात है और न्याय संगत होना दूसरी बात है। भरत, कई बार जो न्याय संगत होता है उससे मन को बहुत पीड़ा देता है। मैं तुम दोनों का धर्म युद्ध देख देखकर आत्मविभोर हो रही थी। एक ओर भावना, दूसरी ओर कर्तव्य। तुम्हारी भावना का प्रभाव इतना प्रबल था कि साधारण मानो तो क्या, स्वयं मुनि वशिष्ठ भी उसमें एक बार बह गए। परंतु राम की कर्तव्य निष्ठा चट्टान के उस पत्थर की तरह है जो डूब तो सकता है परंतु लहरों की वेग में बह नहीं सकता। राम पूर्ण ज्ञानी है भरत, और ज्ञानी ही सत्य की पहचान जानता है। इसलिए जो वो कहता है वही सत्य है। महारानी कौशल्या कुमार भरत के लिए अत्यंत अधीर हो रही हैं। सब आप पर आस लगाए बैठे हैं। जहां मुनि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी हार मान गए हैं, उसका समाधान जनक कैसे कर सकेगा? आप अवश्य समाधान कर सकेंगे महाराज। राजमाता कौशल्या, दोनों रानियां और अयोध्यावासी केवल भरत की चिंता करते हैं। रानी, भरत प्रेम की सीमा है तो राम धर्म कर्म की मर्यादा। राज्य की लालसा के लिए तो युद्ध होते हैं, होते रहेंगे, परंतु त्याग और प्रेम का यह अनोखा युद्ध मानव की महानता का प्रतीक है, जिसे देवता भी अवाक होकर देख रहे होंगे। देखना है कल की सभा में भगवान आशुतोष कर्तव्य और प्रेम का संतुलन रखकर सबके कल्याण का कौन सा मार्ग निकालते हैं। भगवान ही सब संभाल लेंगे।